हेलो गाइस, दिस इज़ प्रिया। गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि हमारा क्या है, देखिए हमारे रीजनिंग का हमारा 3 टॉपिक ख़त्म हो चुका है। एक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग हमारा ख़त्म चुका है। सॉरी, 3 टॉपिक नहीं, 2 टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है। एक कोडिंग डिकोडिंग ख़त्म हुआ है और एक हमारा क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, हमारा फिनिश हो चुका है। तो आज हमारा क्या है, थर्ड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जो कि जिसका नाम क्या है, इनइक्वालिटी। इसको हम क्या कहते हैं, या तो इनइक्वालिटी कहते हैं या तो इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है, स्लॉग्स होता है, तो वैसे हमारा इसमें भी क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपना मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो गैस ये क्या होता है ना, इससे हमारा कितना 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आप जान गए कि अगर हमारे इससे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमारा ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बैंक एग्ज़ाम के हमारे बैंक एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा इनइक्वालिटी। तो गैस जैसा कि हमको क्या होता है ना, हमको सॉल्व करने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो गैस हम आपको इसका कोई लेंदी मेथड नहीं बताने वाले, आपको हम इतना अच्छा मेथड बताएंगे कि आप क्वेश्चंस को ओनली 2 सेकंड्स में आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस पहले इसमें कुछ साइंस होते हैं, आइए पहले हम उनको जान लेते हैं कि किस साइन का मीन्स क्या होता है, ताकि हम क्वेश्चंस को मतलब आसानी से कर सकें। तो गाइस देखिए, जैसे इसमें ना, इसमें देखिए 4 साइंस होते हैं। देखिए, एक होता है, ये साइंस होता है, इसका मीन्स क्या होता है हमारा, इसका मीन्स होता है ग्रेटर। इसका मीन्स हमारा ग्रेटर होता है। और हमारा दूसरा साइन क्या होता है, ये हमारा दूसरा साइन होता है और इसका मीन्स क्या होता है, लेस होता है। ये हमारा लेस होता है। और हमारा इसका देखिए थर्ड साइंस क्या होता है, ये तो आपको ये तो आप सबको पता होगा कि हमारा ये क्या है, हमारा इक्वल है। ठीक है, इसका इसका यूज़ तो हम बहुत करते हैं, इसका यूज़ तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं इक्वल का। तो आपको पता होगा कि ये हमारा क्या है, इक्वल का साइन है। और देखिए, और हमारे ये 3 साइन ही हो गया और हमारे साइंस होते हैं, और जो कि क्या होते हैं, इन तीनों को हमको मिलाकर बनाए गए होते हैं। तो जैसे हमारा देखिए फोर्थ साइन हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा फोर्थ साइन हो गया ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर और इक्वल को मिलाकर बनाया जाता है। तो मीन्स क्या होता है कि हमारा ये, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर एंड इक्वल टू कहते हैं। और देखिए हमारा फिफ्थ साइन क्या होता है, लेस और इक्वल को मिलाकर बनाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेस और इक्वल टू कहते हैं। तो गैस ये क्या होते हैं, ये हमारे देखिए 5 साइंस होते हैं। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है और इन्हीं से रिलेटेड हमको क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये तो हम जान के हमारे क्या है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं कि मतलब ये साइंस का मतलब क्या होता है, किनको हम क्या कहते हैं। ठीक है गाइज, तो ये होता है। अब हम आपको ग्रेटर, और गाइज आप क्या कीजिएगा, इसका अच्छे से आप नोट्स बनाइएगा। ठीक है, इसका आप नोट्स बनाइएगा और जितने साइंस हम आपको नोट करवाएं उन साइंस, वो साइंस आपके क्या होने चाहिए, सारे नोट्स में आपके नोट होने चाहिए। तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, आपको और अच्छे से इन साइंस का मतलब बता देते हैं कि हमारा कब ग्रेटर होगा एंड कब लेस होगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस साइन में। तो आइए हम बता देते हैं कि कब हम इसको ग्रेटर कहेंगे और कब हम इसको क्या कहेंगे, लेस कहेंगे, और कब इसको ग्रेटर इक्वल कहेंगे और कब लेस इक्वल कहेंगे। तो गाइस जैसा कि देखिए, जैसे हमको दिया है कि ये ए है और ये बी है, इसके बीच में हमारा ये वाला साइन लगा है। तो अभी हम इसको पहले आपको क्या बताए हैं कि ये वाला साइन हमारा क्या आता है, ये वाला साइन हमारा ग्रेटर होता है। तो अब क्या कह लेंगे, देखिए अब सिंपल सा एक हम आपको ट्रिक बताते हैं कि हमारा ग्रेटर का मतलब कैसे हम देखेंगे कौन सा इसमें बड़ा है और कौन इसमें छोटा है। तो देखिए, बड़ा इसमें कौन होगा, जिसकी तरफ ये हमारा क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, इसका मुंह जिसकी तरफ ओपन होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि आप एक चीज़ ये समझिए। ठीक है, जैसे 2 पर्सनस हैं, 2 पर्सनस हैं, ए और बी। और ए क्या है, हमारा रिच है, ए हमारा बहुत अमीर है। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे पैसे हैं। और बी हमारा क्या है, पुअर है, ये बेचारा पुअर है, मिडिल क्लास है, हम लोग जैसे क्या है, मिडिल क्लास का बंदा है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जैसे अभी कोई आया, ठीक है, ये अभी किसी को मान लीजिए एक पर्सन हमारा सी है। ठीक है, सी है और इसको हमको क्या, इसको क्या पैसे की ज़रूरत है। तो अब ये पैसा किससे मांगेगा, ए से मांगेगा या बी से मांगेगा। तो अब हमको, ठीक है, ए से मांगे या बी से मांगे, तो हम देखिए ज़्यादा चांसेस क्या है कि वो ए से मांगेगा। क्यों, क्योंकि ए क्या है, रिच है। रिच अगर वो अमीर है तो हम, जाहिर सी बात है, अमीर है तो उसके पास क्या होगा, पैसा होगा। और जो गरीब है उसके पास तो पैसा होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए जो हमारा है वो क्या है, हमारे बी से क्या है, बड़ा है।
तो जो बड़ा होता है, मतलब कि अब आप ये समझिए कि जो बड़ा होता है हम उसी के सामने अपना क्या करते हैं, मुंह खोलते हैं। ठीक है, उसी के सामने हम अपना मुंह खोलते हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि ये क्या है, ये हमारा मुंह है जो हम क्या किए हैं, ये हमारा मुंह है जो हम क्या किए हैं, एक की तरफ खोले हैं पैसे के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि जो बड़ा है उसी की तरफ हम क्या करते हैं, अपना मुंह खोलते हैं। तो अब यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारा क्या है, ए, ये जो साइन है, अब इससे हमको क्या पता चला कि ए हमारा जो है वो बी से बड़ा है। और देखिए एक और, अब अगर हमको ऐसे दे दिया कि यहाँ पर है सी लेस देन डी, अगर ऐसे दे दिया तो अब बताइए हम किसकी साइड अपना मुंह खोलेंगे, इसमें सी की साइड मुंह खोलेंगे या फिर डी की साइड मुंह खोलेंगे। तो हम अपना किसके साइड मुंह खोले हैं, डी की साइड मुंह खोले हैं। तो मतलब क्या हो गया, डी हमारा कौन है, डी हमारा इसमें बड़ा है, हम डी से पैसे ले सकते हैं, वो हमको आसानी से पैसा दे सकता है। तो गाइस इससे क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ग्रेटर, ये ग्रेटर और लेस में अब आई थिंक आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी के सामने आप मुँह खोलेंगे पैसे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब जैसे और एक का क्या होता है, और एक हमारा साइन होता है, देखिए ये क्या है, लेस और इक्वल एंड ग्रेटर और इक्वल। तो आइए अब हम इसका मतलब समझते हैं कि हमारा लेस और इक्वल एंड ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए लेस और इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये हो गया ए लेस और इक्वल टू बी एंड सी इज ग्रेटर और इक्वल टू डी। इसका मतलब देखिए ये हो गया कि ए जो है, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या होगी, पॉसिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, जैसे अब हम क्या है, कोई चीज़ नहीं जानते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम एग्ज़ाम दे के आए, तो अब जैसे हमको कोई पूछा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ सकते हैं, तो हम बोल रहे हैं कि मेरा या तो 10 नंबर आ सकता है या तो उससे कम आ सकता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आपके पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो 10 नंबर आ सकता है, या तो 10 नंबर के बराबर आ सकता है, या तो उससे कम आ सकता है। ठीक है, तो वही बात बस यहाँ पर है। मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा 10 नंबर है, और ये क्या है, आप हैं। ठीक है, आप हैं, आप क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम देके आ रहे हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि आपका कितने मार्क्स आ सकता है, तो आप बोल रहे हैं या तो मेरे 10 नंबर आ सकते हैं, ठीक है, मतलब कि 10 के बराबर नंबर आ सकता है, या तो मेरे 10 नंबर से कम आ सकते हैं। मतलब कि क्या हो गया, ये इस सॉरी हाँ ऐसे हो गया। ठीक है, 10 से कम या 10 के बराबर ऐसे आ सकता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ए और ये सॉरी ये लेस और इक्वल का मतलब क्या होता है। तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। जिससे कोई पूछ दे कि आपका कितना नंबर आ सकता है, तो आप बोल दिए कि मेरा 10 नंबर या उससे ज़्यादा आ सकता है। तो 10 नंबर, अगर हमारे 10 नंबर है तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वल कर लेंगे, और उससे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, उसके आगे हम ग्रेटर का साइन लगा देंगे। बस हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, मतलब कि हमको समझ में आ गया कि हमारा ग्रेटर और इक्वल क्या होते हैं, लेस एंड इक्वल क्या होते हैं। तो गाइस इतना ये 4 साइंस थे जो आपको क्या थे, समझने थे। और इक्वल का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है, लड़की लड़का एक समान। मतलब कि जितने अधिकार लड़कियों को मिलने चाहिए उतने, सॉरी लड़कियों को कहाँ अधिकार मिलते हैं, लड़कों को, है ना। लड़कों को जितने अधिकार मिलने चाहिए उतने अधिकार लड़कियों को भी मिलने चाहिए। अच्छी बात है, मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम आइए देख लेते हैं कि इसमें हमको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इनके मतलब कितने टाइप से पूछे जाते हैं। अब हमको क्या होता है ना, हमको जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके ऑप्शंस क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के होते हैं कि जैसे देखिए हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इफ़ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज़ ट्रू, इफ़ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। तो ऐसे हमको क्या होते हैं, हमको ऑप्शंस पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को दे करके। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, अपने जैसे जो हमारे साइंस होते हैं उनमें प्रायोरिटी हम किसको देते हैं। मतलब कि अगर हमारे 2-3 साइंस साथ में आ गए तो हमारा कौन सा साइन, उसमें हम किसको अपना प्रायोरिटी देंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या मॉडर्न है तो आपको क्या प्रोफेशनल होना चाहिए। और देखिए प्रोफेशनल तरीके से हम आपको बता देते हैं, लेकिन आता हमको बुद्धू तरीके से ही है। ठीक है, जो अगर हम जैसे कोई चीज़ अगर पढ़ें, अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, अगर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने से, जैसे कोई ट्रिक बना कर पढ़ते हैं, या फिर कोई ट्रिक बताया है कि बहुत सिंपल तरीके से बताया, जैसे हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड बताया ना, तो उससे क्या होता है, हमको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पहली बात कभी भूलता नहीं। रियल लाइफ पे क्या करते हैं, देखिए रियल लाइफ पे है तो क्या करते हैं, हम वो चीज़ें बार बार करते हैं, तो हमारे माइंड में ये आता है कि अरे हम तो इसके बारे में पढ़े तो क्या हुआ, हमको उस क्वेश्चन में भी ऐसे करना है।
तो क्या होता है ना, इससे क्या होता है, इसलिए आप जितना अपनी तरीके से पढ़ेंगे, जितना रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें क्या होती है उतनी आसान होती जाएंगी और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती जाएंगी। तो आइए हम क्या देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि हमारे देखिए कितने साइंस होते हैं, उनमें हमको कौन सा साइंस कंसीडर करना होता है आंसर के लिए। तो जैसे देखिए हमारा ये हो गया ना, ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया ग्रेटर, और इससे रिलेटेड हमारा कौन सा साइन होता है, ग्रेटर और इक्वल होता है, और एक साइन होता है हमारा इक्वल। तो अगर हमारे क्वेश्चन में ये तीनों साइन एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, एक साइन हमारे साथ में आ रहे हैं, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, ऊपर वाले को, ठीक है, अकेले वाले को, क्योंकि क्या होता है सिंगल इंसान ज़्यादा दूर तक चलता है, ठीक है, ये अकेला है। वैसे सही भी है, नहीं भी सही है, मतलब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कौन सिंगल चल सकता है या फिर मिंगल चल सकता है। अभी तो जो लोग मिंगल होंगे तो उन लोगों को लग रहा होगा कि नहीं भाई, मतलब कि मिंगल ही साथ में ज़्यादा दूर तक चल सकते हैं, जो लोग सिंगल हैं तो उनको तो वो तो भाई महान है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अपना सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड में हमारे कौन सा है, इसमें हमको किसको प्रायोरिटी देनी है। ऐसे भी हम आपको इसे बता दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बस आप क्या करते रहिए, इसको जानते रहिए। अब जैसे है हमारा ये साइन है, और क्या है, लेस इक्वल है, एंड क्या है, इक्वल है। तो अब देखिए इसमें भी हमारा कौन आगे बढ़ेगा, हम इसमें भी हमारा सिंगल पर्सन आगे बढ़ेगा, सिंगल पर्सन नहीं, हमारा क्या है, सिंगल जो साइन है वो क्या होगा, हमारा आगे बढ़ेगा। तो अब हम क्वेश्चंस को आपको क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद क्या होगा आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको अपना सबसे पहले अपना क्या करते हैं, ट्रिक बता लेते हैं। तो जैसे कि हम आपको क्या बताए थे कि हम उसी के पास मुंह खोलेंगे जो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, हम उसी के पास मुंह खोलेंगे जो हमारा बड़ा होगा। तो मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा ए है, 1 मिनट, ठीक है। तो देखिए हमारा जैसे यहाँ पर ए है, ये हमारा दिया है ग्रेटर देन बी, इक्वल टू सी, लेस देन डी, ये हमारा है। और हमको क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है बी इज लेस देन ए, और क्या दिया हमको, ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। देखिए अब हमको क्या है, इतना दिया है। तो अब हमको देखिए क्या देखना है कि इसमें हमको किस तरीके से हमको आंसर करना रहता है, क्या देख के। तो गाइस देखिए क्या इसमें हमको क्या करना रहता है कि इसमें देखिए हम क्या बताएं, आपको प्रायोरिटी बताए, ठीक है। जैसे अभी देखिए ए और बी, अभी तो हम आपको क्या करें, सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए ए है और बी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले अब हम क्या करेंगे, ये जो बी हमारा है इसको हम ढूंढ लेंगे अपने क्वेश्चन में। देखिए हमारा क्या है, बी यहाँ पर है, और हम क्या है, ए हमारा क्या है, यहाँ पर है। तो अब हमको क्या करना है कि बी को हमारा क्या है, बी को हमको यहाँ से देखिए, हम अब क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन से देखेंगे क्या है, बी को हम हमारे बी हमारा जो बी क्या है, गरीब, उसको क्या है, कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो वो किसके सामने मुंह खोलेगा, क्या वो बी ए के सामने मुंह खोल पाएगा, मतलब ए के सामने मुंह खोल पाएगा, क्या का क्या मतलब होता है कि क्या ए हमारा क्या है, अमीर है, ठीक है। तो ऐसे guys, इससे इससे हम आसान तरीका आपको बताते हैं, जो क्लोज गेट होता है एंड ओपन गेट होता है, ठीक है, इससे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो देखिए अब हमको क्या जैसे दिख रहा है, 1 मिनट, जैसे ये हमारा क्या हो गया, और एक ये हो गया, ए एंड बी, यहाँ पर हो गया बी एंड सी। तो वैसे देखिए अब हमारा क्लोज गेट एंड ओपन गेट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए क्लोज गेट एंड ओपन गेट, देखिए ये हमारा क्या है, ए को अगर बी के यहाँ जाना है, बी के घर जाना है, तो हमको क्या है, देखिए गेट क्या है, ओपन दिख रहा है ना, इसका क्या है, देखिए गेट ओपन दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ए हमारा बी के घर आसानी से चला जाएगा, ठीक है। तो ए बी के घर चला जाएगा। और ये क्या है, हमारा सी जो है, सी को कहाँ जाना है, सी को हमारे बी के घर जाना है। तो देखिए अब क्या, सी हमारा क्या होगा, सी भी हमारा क्या होगा, बी के घर चला जाएगा, क्योंकि क्या है, हमारा गेट ओपन है, ठीक है, गेट ओपन है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये क्या है, हमारा बी जो है, ये क्या है हमारा, एक पर्सन बी है, एक पर्सन सी है। अब क्या है, हमारा सी क्या है, बी का क्रश है। आप लोगों का भी कोई ना कोई क्रश होगा, तो आप भी चाहते होंगे कि हम अपनी क्रश के घर जा पाएँ, ठीक है।
लेकिन क्रस क्या करती है भाई, वो तो हमेशा एटीट्यूड में रहती है, आपको इग्नोर करती है। तो क्रस क्या करेगी कि गेट क्या करेगी, बंद कर लेगी। तो आपकी साइड आप बी हैं और सी क्या है, आपकी क्रस है। ठीक है, ये क्या है, आपकी क्रस है। अब आपको अपनी क्रस के घर जाना है, लेकिन आप क्रस का मतलब ही होता है एटीट्यूड दिखाना, इग्नोर करना। तो देखिए अब हमारा क्या है, गेट हमारा क्या है, बंद है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपकी साइड गेट देखिए आपकी साइड नहीं खुला है ना, आपकी साइड कौन सा है, ये वाला पोर्शन है। तो मतलब क्या है, गेट बंद है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, बी के घर जा पाएंगे, सॉरी सी के घर जा पाएंगे, सी के घर आप नहीं जा पाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आपको बस केवल यूज़ करना है। अब जैसे यहाँ पर बी को ए के घर जाना है, अगर बी है ए के घर जाना है, तो क्या है, गेट देखिए हमको क्या दिख रहा है कि गेट हमारा क्या है, बंद है। हम क्या करेंगे, नहीं जा पाएंगे। और ए को अगर बी के घर जाना है तो वो क्या होगा, चला जाए, क्योंकि क्या है, उसकी साइड से गेट ओपन है। बस आपको यही एक कॉन्सेप्ट समझना था, और इसको आप क्या कीजिएगा, अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे से आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ओपन गेट है, और ये हमारा क्या है, क्लोज गेट है। ये हो गया। और एक चीज़ और देखिए, अगर ये हमारा ओपन गेट है, इसके साथ साथ ओपन गेट के साथ साथ हमारा क्या है, एक डंडा है। तो हमारा देखिए इसमें हम प्रायोरिटी किसको देंगे, हम प्रायोरिटी देंगे इसको, सिंगल वाले को। जैसा कि हम आपको, आप एक चीज़ ये भी याद रखिए कि हम प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी हम क्या करेंगे, सिंगल वाले को देंगे। क्योंकि क्या होता है, उसके पास ज़्यादा चांस होता है। जो सिंगल है, मिंगल है, मिंगल उसके पास कहाँ कोई चांस होता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अकेला है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो गाइज आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ट्रिक समझ में आएगी। तो गाइज अब क्या कीजिए, इतना आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओपन गेट एंड क्लोज गेट। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। देखिएगा ये क्या है, ये हमारा है एक क्वेश्चन है। अब हमको इसको करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको दिया है यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। देखिए ये हमको क्वेश्चन दिया है, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट दिया है, उसके हिसाब से हमको क्या दिया है, ये हमको ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सही है कौन गलत है। तो आप क्या देखिए, आप यहाँ से आप क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब हमको क्या देखना है कि वी, अब हम ऐसे देखेंगे वी को कहाँ जाना है, वी को पी के घर जाना है। हम ऐसे पढ़ेंगे कि वी को पी के घर जाना है, तो हम देखेंगे क्या वी पी के घर जा पाएगा। देखिए वी टी के घर तक जा पाएगा, क्योंकि क्या है, गेट क्या है, ओपन है। और एम के घर भी जा पाएगा, क्योंकि क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ भी जा पाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं क्या एम, देखिए अब हमको क्या है, यहाँ से वी से पी तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, लेकिन किसी के द्वारा तो जा सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, वी को हम वी से क्या करेंगे, जैसे वी से हम क्या किए, टी के घर चले गए या फिर एम के घर चले गए, और एम बोला चलो हम तुमको लिवा के चलते हैं, हमारी क्या है, जान पहचान है। ठीक है, तो देखिए वी को पी के घर जाना है, तो कैसे वो जाए, क्या वो जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। जैसे यहाँ पर क्या देखिए, वी टी के घर गया, लेकिन यहाँ टी में और एम में कोई रिलेशन नहीं, तो हम सॉरी टी में और पी में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। तो क्या हम वी हमारा क्या चला जाएगा, पी के एम के घर भी चला जाएगा। ठीक है, एम के घर चला जाएगा, और एम क्या होगा, हमारा पी के घर देखिए जा सकते हैं, क्योंकि क्या हमारा गेट ओपन है। अब देखिए गेट ओपन है, अब हम देखिए यहाँ वी से पी जाने में हमको कितने साइन हमको आए। देखिए एक ये साइन आया है, एक इक्वल आया है। ठीक है, और एक क्या है, हमारा ग्रेटर और इक्वल आया। तो हम क्या बोलेंगे कि आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी हमको किसको देनी है, सिंगल वाले को देनी है। ठीक है, प्रायोरिटी हमको हमेशा सिंगल वाले को देनी है, अगर ये तीनों साइन है तो हमारा क्या होगा, वी पी के घर चला गया, सही है। देखिए प्रायोरिटी हमको इसमें क्या है दिया है, ये सिंगल वाला दिया, तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, राइट हो गया। अब हम क्या देख रहे थे, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हमारा सही है कि नहीं सही है। हमको क्या कहा, टी को एच के घर जाना है। टी को अब देख लेते हैं क्या टी एच के घर जा पाएगा। तो देखिए टी और एच में हमको डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो टी के साथ वी और एम है, क्या वी या एम में से किसी का भी रिलेशन हमारा एच के साथ है या नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि टी के साथ जो वी है, टी तो पहले बात वी के घर नहीं जा पाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है कि टी हमारा क्या है, वी के घर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्या है, गेट हमारा क्या है, क्लोज है। तो हम देखिए टी क्या होगा, एम के घर चला जाएगा, क्योंकि ये इक्वल है। तो मतलब क्या है, गेट हमेशा के लिए
ओपन है, तो हमारा क्या होगा, टी एम के घर चला जाएगा। और अब हम देखते हैं क्या एम एच के घर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। तो देखिए एम तो पी के घर तक चला गया, ठीक है, पी के घर तक चला गया, लेकिन वहाँ पे हमको क्या मिला, हम वहाँ पर हमको गेट क्लोज मिला। तो मतलब कि ये एम जो है वो एच के घर हमारा नहीं जा पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओनली हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए राइट हो गया। तो हम क्या आंसर करेंगे, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो हमारा क्या है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट क्या है, हमारा ट्रू है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को समझ समझ के करना है। अभी आपको समझ में मतलब ऐसे अगर एक बार आप कर लेना, उसके बाद आपको क्या है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। ये क्या होगा, 2 सेकेंड में होगा। तो आइए हम अपना सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइस, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, हमको देखिए यहाँ पर क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है। ये हमको देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, इसके हिसाब से हमको क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो अब देखिए हमारा क्या दिया है, सी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डी दिया गया है। तो हमको मतलब कि आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि सी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू डी, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि सी को क्या करना है, डी के घर जाना है। तो हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, सी को ढूंढेंगे। देखते हैं हमारा सी कहाँ है। तो देखिए हमको नॉर्मल सा मिल गया कि सी डी एक ही पास में है, और क्या है, सी डी के घर जा सकता है। ठीक है, क्या है, गेट ओपन है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो गया, राइट हो गया। अब हम देखते हैं कि ए को हमारा कहाँ जाना है, ए को हमारा एच के घर जाना है। तो क्या हमारा ए एच के घर जा सकता है। देखिए ए तो हमारा बी के घर गया, ठीक है, बी के घर जा सकता है। सी के घर तक जा सकता है, ठीक है, डी के घर भी जा सकता है। ए हमारे डी के घर जा सकता है, उसके बाद वहाँ से क्या हो गया, हमारा घर खत्म हो गया। अब हम क्या होगा, हमारा दूसरी कॉलोनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या एच का रिलेशन इन तीनों में से, बी सी डी में से किसके साथ है। तो पहले हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, एच को ढूंढेंगे। ये हमारा एच मिल गया। एच का रिलेशन हमको दिख रहा है यहाँ पर डी के साथ है। तो अब हमको ये देखना है क्या डी एच के घर चला जाएगा। तो देखिए डी और एच के बीच में हमारा क्या है, इक्वल का साइन है। तो हमारा क्या होगा, डी एच के घर चला जाएगा। अब देखिए एच के घर तो चला जाएगा। अब हमको देखना है कि इन ए को एच तक जाने में कितने साइन आए हैं और हमको किसको प्रायोरिटी देनी है। देखिए ए से बी तक हमारा क्या सबसे पहले कौन सा आया, ओनली ग्रेटर आया। उसके बाद कौन सा आया, हमारा इक्वल आया। उसके बाद ग्रेटर और इक्वल आया। उसके बाद क्या आ गया, हमारा इक्वल आ गया। तो हम अब हमको बताएं कि किसको, सिंगल वाले को देखिए हमको क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। तो हम हमारा क्या है, सिंगल प्रायोरिटी देनी है। देखिए यहाँ पर सिंगल वाला ही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी, ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। और ऑप्शन नंबर थर्ड अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारा बी हमारा क्या जी के घर जा पाएगा। हम सबसे पहले किसको ढूंढेंगे, बी को ढूंढेंगे। देखिए बी सी के घर जा सकता है और डी के घर जा सकता है। तो अब हमको देखना है कि क्या सी और डी में से कोई जी से कनेक्टेड है या नहीं है। तो हमको दिख रहा है कि डी यहाँ पर क्या है, जी से देखिए कनेक्ट है। ठीक है, इन दोनों का कनेक्शन है। तो अब हम देखना है कि डी क्या जी के घर जा पाएगा। तो ऑब्वियसली जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इक्वल का ऑप्शन है, मतलब कि वहाँ पर कोई गेट ही नहीं है, आना जाना कोई भी आ जा सकता है। तो वहाँ पर कोई गेट ही नहीं है। तो हमारा क्या है, डी हमारा एच के घर चला गया। और एच हमारा जो क्या हुआ, वो जी की वो डी को लेवा के हमारा एच कहाँ चला गया, जी के घर चला गया। तो हमारा क्या हो गया, ये भी क्या होगा, हमारा ए। अब हमको ये समझना कि बी हमारा जो है वो जी के घर जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि मतलब बी को जी के घर जाने में कितने गेट पड़े हैं और कौन कौन से पड़े हैं। तो देखिए बी से हम सी गए तो हमारा कौन सा पड़ा, इक्वल पड़ा। उसके बाद सी से डी गए तो हमारा क्या पड़ा, इक्वल एंड ग्रेटर पड़ा। उसके बाद डी को एच के घर जाने में क्या हुआ, इक्वल हुआ। उसके बाद एच को जी के घर जाने में हमारा कौन सा पड़ा, ग्रेटर और इक्वल। 1 मिनट, ठीक है, ये पढ़ा। तो हम इसको देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमारा एच जो है हमारा जी के घर जा सकता है। तो अब आप देखिए कि प्रायोरिटी आपको किसको देनी है। ठीक है, देखिए प्रायोरिटी अगर यहाँ पर सिंगल ये वाला रहता है तो हम किसको देते हैं, इसको प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, तो हम सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको हाफ सिंगल को। ठीक है, इसको, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा मैरिड है, इसको कोई प्रायोरिटी नहीं देती है।
ठीक है। मतलब ये क्या होता है 100% क्या होता है हमारा कंजर्व होता है, इसको हम एकदम लास्ट में प्रायोरिटी देते हैं। और ये हमारा क्या है हाफ सिंगल मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, मतलब क्या है हाफ चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे प्रायोरिटी इसको देंगे। तो हमारा देखिए इसमें यही ऑप्शन यही वाला साइन, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा भी क्या हो गया राइट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में क्या है हमारा। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में हमको देखना है कि वी को कहाँ जाना है, सी के घर जाना है। तो हम देख लेते हैं क्या वी सी के घर जा पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें कनेक्शन ढूंढते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम किसको देखेंगे, वी को, जिसके घर जाना है सबसे पहले उसी को हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है वी है, वी को हमको क्या करना है सी के घर जाना है। तो आइए अच्छा देखते हैं कि वी, देखिए वी जी के घर तक जा सकता है, उसके बाद जी के घर से आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि क्या है हमारा क्लोज क्या है बंद है। ठीक है, सॉरी गेट हमारा क्या है क्लोज है। तो देखिए वी जी के घर जा गया, वी जी के घर तक जा सका। अब देखते हैं क्या जी सी के घर तक जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो हमको दिख रहा है कि सी का और जी का कोई रिलेशन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो हमारा क्या होगा वी जो है सी के घर पर नहीं जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब हम देख लेते हैं अपना ऑप्शन। ठीक है, कि हमको ऑप्शन में क्या टिक करना है। तो हमको यहाँ पर दिखा कि हमारा हमको दिखा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हमारा ऑप्शन क्या है राइट है, और फोर्थ हमारा क्या है रॉन्ग है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, रॉन्ग हो गया क्योंकि हमारे तीनों सही है। अब बी देख लेते हैं कि ओनली थर्ड एंड फोर्थ दिया है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब हम देखिए सी में क्या दिया है कि ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया। गाइज आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम आपको 2-3 क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आप क्या कीजिएगा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अभी इसमें और केसेस हैं तो उनको हम क्या करेंगे अपने आपके नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है गाइज, आप लोग इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और ये क्या होता है बैंक एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसमें क्या आते हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे यही अगर आप पैटर्न यूज़ करेंगे तो आप क्या करेंगे ओनली 2 सेकेंड्स में आप क्या करेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। और मतलब गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, गलत होने का चांस इसमें आपका बिल्कुल भी नहीं है। आज से आप करके देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा, क्योंकि क्या होता है दूसरे की बात पे आपको नहीं आना है, आपको क्या करना है खुद से करके देख के तब समझना है कि नहीं मतलब जो है वो सही है या नहीं है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं जिनको आपको क्या करना है, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको क्या करना है आप खुद से अटेम्प्ट करना है उसके बेसिस पर। और इसके बाद इसके अलावा आपको और क्वेश्चन अपने से करना है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4th है एंड ये 5th है। ठीक है गाइज, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आंसर क्या करना है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर को कमेंट करना है। हम मतलब देखेंगे कि कितने लोग सही कर रहे हैं, कितने लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइज।